हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सामान्य हिंदी के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा और साथ में ही समूह गौ या फिर किसी प्रकार की भी सरकारी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हर जगह पर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है जो उत्साह है वह इनमें से किस रस का स्थायी भाव है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, नाथ देव कर कवन भरोसा, शोष्य सिंधु करियु मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। इसके इसमें कौन सा छंद, किस छंद का इसमें प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। और राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी, चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। और उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, अवधी। यह पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली यह पश्चिमी हिंदी भाषा की बोलियां हैं। अगला है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर बताना है लक्ष्मी का पर्यायवाची। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमला भी इसे कहा जाता है, सिंधुसुता और रमा। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें ये सभी हैं, क्योंकि कमला, सिंधुसुता और रमा सभी लक्ष्मी के पर्याय शब्द हैं। ऑप्शन डी इसलिए इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा है जिसका पर्याय होता है विवाह? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिणय। परिणय जो है यह विवाह का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? त्योहार का तत्सम शब्द बताना है कि क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर देखना है और राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिथिवार। त्योहार का जो तत्सम रूप है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, तिथिवार। त्योहार का जो तत्सम शब्द है वह तिथिवार। अगला प्रश्न है, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम बताना है क्या होता है। तो पंडित का विलोम बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूर्ख। पंडित का मतलब होता है विद्वान और इसका विद्वान का विलोम हो गया मूर्ख। अगला प्रश्न है, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा होता है जो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग जो उसके आगे लगता है। तो चुलबुला के पीछे लगा है पन, पन है, यानी कि पन। इसमें प्रत्यय ढूंढना है हमें कि प्रत्यय क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन। अन मतलब कि पन, पन और अन का जो साउंड आ रहा है तो वह आपका अन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प से प का वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा प धन अ धन नो, तो लास्ट में क्या आ गया? अन। इस प्रकार इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? अन प्रत्यय हो गया। अगला प्रश्न है, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगा? दुशासन का जो संधि विच्छेद है वह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुशासन का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, दुह धन शासन बराबर दुशासन। यह आपका आ गया है विसर्ग संधि के अंतर्गत। फिर है, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में समास बताना है। तो दाल और रोटी दोनों ही पद इसमें प्रधान है, इसलिए यह समास है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? किसी मत का सबसे पहले प्रवर्तन करने वाले को कहा जाता है आदि प्रवर्तक। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। यह रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, 2। अयोगवाह की संख्या क्या है? 2 है। अंग, अर,
अह, इन्हें अयुग्वाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कौन सी कहलाती है? तो राष्ट्रभाषा भाषा कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक प्रसिद्ध रचना है कबीरदास जी की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी की। दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद जो है, इसमें चरणों की संख्या बतानी है कि कितने चरण इसमें होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं बतानी है कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, चौपाई की प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वह 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवसामनी के रचयिता कौन है? स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गबन किस लेखक की कृति है? गबन किस लेखक की कृति है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रेमचंद्र की कृति का नाम है गबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। इन पंक्तियों में रस की पहचान करनी है कि कौन सा रस यहाँ प्रयुक्त हुआ है। पहला है, बौरों सबे रघुकुल कुठार की धार में वारन बाजी सरथही बान की वायु उड़ाई के लच्छन लच्छ करऊं अरिहा समरथही। इसमें रस बताना है, कौन सा इसमें रस है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें है रौद्र रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें रस बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, यहाँ पर रस है वात्सल्य रस। माँ और बेटे का जहाँ प्रेम दिखाया जाता है, यानी कि संतान और माँ का, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। अगला है, निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। इसमें सही वर्तनी साहित्यकार की सही वर्तनी चुननी है कि किस तरीके से लिखा जाता है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, साहित्यकार। साहित्यकार ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जो नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवनोदक नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवेश है, जगदीश है, परमात्मा है। अगला है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? नहीं वाला बताना है फिर से। सतदल होता है, सरोरूह होता है, उत्पल होता है, लेकिन जलद नहीं होता है। जलद जो पर्यायवाची है यह होता है बादल का, जलद पर्यायवाची होता है बादल का। अगला है, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द है शाक्त। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुण संधि। गुण स्वर संधि के अंतर्गत आती है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है राजेश। किस समास का उदाहरण? यहाँ पर क्वेश्चन ही कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किस समास का उदाहरण है। अब क्या है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अगर किस समास का उदाहरण है, तो क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, नारीन कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? नारीन कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध लेखिका महिला लेखिका की रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, तस्लीमा नसरीन की रचना है। भूपाल पालव भूमिपति बदनेस नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है?
यहाँ पर छंद बताना है कौन सा प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें हरिगीति का छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शांति दूत में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है इसमें, शांति दूत यानी कि शांति का दूत। अगला है, आजन्म में कौन सा समास है? राइट आंसर है अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ शब्द बताना है। इसके लिए राइट है आंसर है ऑप्शन ए, पंकज। पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। पंकज है मतलब जो कि कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है वह पंकज है, यानी कि कमल। तो जब किसी शब्द का एक अलग अर्थ निकलता है तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों से देखा ना जा सके तो उसे कहा जाता है अगोचर, जिसे कि आंखों से ना देखा जा सके। अगला है, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, प्रचार करना। ढिंडोरा पीटना अर्थात कि प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बोर होना, सॉरी रॉब होना। तूती बोलना यानी कि उसी की तूती बोलती है अर्थात कि उसी की बात चलती है या उसी का रॉब है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का अब चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल पाठ पढ़कर आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। विलक्षण है, विलक्षण है, विलक्षण है, तो क्या सही वर्तनी है? इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, विलक्षण सही वर्तनी है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से है ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यहाँ पर छंद बताना है इसमें कौन सा छंद है करके। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, इंद्र वज्रा छंद इसमें है। अगला प्रश्न है, सोवे कित चकोर, सोवे कित चकोर तू सफल करे किननैन, चार दिना की चांदनी फिरी अधियारी रैन, फिरी अधियारी रैन सखे लखी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली काल कृत जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल यह काल न खोवे, रोम रोम प्रति सोम कला न लखत कित सोवे। इसमें छंद बताना है कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसमें कुंडलिया छंद है, इसमें है कुंडलिया छंद। अगला है, भारत भारती किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? इसके लिए राइट आंसर है देवकी नंदन खत्री, इनकी कृति का नाम है चंद्रकांता। लड़कियां, अगला है कि वाक्य हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, जो शुद्ध रूप है उसका आपको चयन करना है। तो लड़कियों को जाने दो, इसमें शुद्ध रूप है। अगला है, आभासी आभारी हम सदा रहेंगे, तो इसका सही सेंटेंस बनेगा हम सदा आभारी रहेंगे। नदियों बह रही है, इसका सही सेंटेंस है नदियां बह रही हैं। अगला है, कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना है? जो कि कहानी विधा की रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेखर जोशी की रचना है कोशी का घटवार। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इस पंक्ति में रस बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, शांत रस इसमें मिलता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो यानी कि क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो
चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।